नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं आपसे, जिसको लेकर पुरुष समाज बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है। उसका कहना है कि जब हमारी नियुक्ति और किसी महिला की नियुक्ति एक तरीके से होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है, एक ट्रेनिंग होती है, एक वेतनमान होता है, तो महिलाओं के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार क्यों होता है, उसके साथ छूट क्यों अलग तरह से दी जाती है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो महिलाओं को अवकाश मिलता है वो अवकाश सिर्फ अवकाश नहीं, उनका अधिकार है। और यही बताने का मैं प्रयास करूंगा। बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद तक के कुछ महीने शिशु और नई मां के लिए बहुत अहम होते हैं, पर कुछ साल पहले तक कामकाजी महिलाओं के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाता था और मजबूरन या तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती थी या प्रसव से ठीक पहले तक भी दफ्तर जाना पड़ता था। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मातृत्व अधिनियम 1961 में संशोधन करके 2017 में इसे फिर से पारित कर दिया, ताकि प्रसव से पहले और उसके बाद के कुछ महीनों तक नई मां को पूरे वेतन सहित घर पर आराम करने और अपने शिशु की देखभाल करने का समय मिल सके। क्या है ये अधिनियम? इस अधिनियम का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान करना था, ताकि वो अपनी नौकरी चले जाने के भय के बिना अपने दम पर खुद की तथा अपने बच्चे की देखभाल कर सके। पहले इस अधिनियम में मातृत्व अवकाश अर्थात मैटरनिटी लीव की अवधि काफी कम थी, लेकिन 2017 में इस अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। इसके अलावा भी अधिनियम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अधिकतम 2 बच्चों के लिए इस अधिनियम का लाभ उठाया जा सकता है, जबकि तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है। गोद लेने वाली और सरोगेट माताएं भी 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। प्रसव से पहले उपजी कोई गंभीर गर्भ संबंधी बीमारी में अतिरिक्त 1 महीना तथा नसबंदी के मामले में 2 सप्ताह के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान है। मैटरनिटी लीव के दौरान नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। अवकाश के दौरान महिला को औसत दैनिक वेतन मिलेगा। मातृत्व अवकाश पर गई महिला कर्मचारी को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अन्य किसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के बाद नियोक्ता से चर्चा, जो नियोक्ता से मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी से चर्चा और सहमत के आधार पर वर्क फ्रॉम होम का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है। 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को बच्चों के लिए क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जहां दिन में 4 बार महिला कर्मचारी अपने बच्चे को देखने जा सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार महिला का अपने कार्यस्थल पर अपेक्षित प्रसव की तारीख से ठीक पहले कम से कम 80 दिन तक काम करना आवश्यक है, अन्यथा वो मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं मानी जाएगी। फायदे क्या हैं इससे? फायदे अनेक हैं। भारत में मातृत्व अवकाश से संबंधित नीतियों का उद्देश्य नई मां उसके बच्चों के हितों का समर्थन करना तथा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ये अवकाश नई मां को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से आराम करने का पर्याप्त समय देता है। इस अवकाश के दौरान मां को अपने नवजात शिशु के साथ बिना दफ्तर की चिंता किए भरपूर समय बिताने का अवसर मिलता है और वो ज्यादा बेहतर ढंग से उसका ध्यान रख पाती है। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम बड़े स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों तथा विभिन्न क्षेत्रों को अपने दायरे में लेता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठित और असंगठित क्षेत्र, कारखाने, उद्योग, दुकानें, बागान आदि आते हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक हो। अब हम चर्चा करते हैं इसका वो फायदा क्या है। महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार की नीतियां महिलाओं को एक पेशेवर और मां के रूप में दोहरी भूमिका निभाने में मदद करती है, और यही बात शायद पुरुष समाज समझ नहीं पाता है। एक तरफ वो मां के रूप में मां का दायित्व का निर्वहन करती है और दूसरा जहां वो नौकरी कर रही वो भी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार महिला श्रम शक्ति भागीदारी के मामले में भारत 131 देशों में 120वें पायदान पर है, जहां पिछले साल तक भी मात्र 37% महिलाएं ही कामकाजी थी। मातृत्व अवकाश जैसी नीतियां इस असमानता को पाटने का
कम करती हैं। इस अधिनियम की तरह ही वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट तथा ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा भी मातृत्व लाभ प्रदान करते हैं, जिनकी पात्रता अलग अलग हो सकती है। अब आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी, जो इन पुरुषों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि उनको छूट ज्यादा मिलती है, उसका प्रमुख कारण यही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।